ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सोमवार की कथा सुना रहा हूँ। भगवान शिव की इस कथा का श्रवण करने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। निसंतानों को संतान का सुख प्राप्त होता है, धनीनों को धन की प्राप्ति होती है और अटल सौभाग्य प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है। सोमवार का व्रत साधारणतः दिन के तीसरे पैर तक होता है। व्रत में फलाहार या पारण का कोई खास नियम नहीं है, किंतु यह आवश्यक है कि दिन रात में केवल एक समय भोजन करें। सोमवार के व्रत में शिवजी पार्वती का पूजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत 3 प्रकार के हैं: साधारण सोमवार, प्रति सोमवार और 16 सोमवार, सोम प्रदोष व्रत। विधि तीनों की एक जैसी है। सबसे पहले तो भगवान का अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद में आप भगवान के सामने दीपक जलाएं, अपनी इच्छा बोलें और बेलपत्र भांग धतूरा भगवान को समर्पित करें। फिर इस कथा का श्रवण करें। प्राचीन समय की बात है, एक साहूकार था जिसके घर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसको दुख था कि उसके कोई पुत्र ना था। वह ऐसी चिंता में रात दिन रहता और वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिवजी का व्रत व पूजन किया करता था। सायंकाल शिव मंदिर में जाकर के शिवजी पर के सामने अपनी प्रार्थना बोलता, भगवान के सामने दीपक जलाया करता था। उसके भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिवजी महाराज से कहा, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत व पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना आप पूर्ण करिए। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है वैसे ही फल काटता है, उसी तरह से संसार में जैसा करते हैं वैसा ही फल मिलता है। पार्वती ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब ये आपका भक्त है और यदि इसको किसी प्रकार का कोई दुख है तो आपको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा ना करोगे तो मनुष्य क्यों आपकी सेवा करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देखकर शिवजी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसको कोई पुत्र नहीं है, ऐसी चिंता में यह दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको एक पुत्र की प्राप्ति का आशीर्वाद देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 16 साल ही जीवित रहेगा, उसके बाद में उसकी मृत्यु हो जाएगी। इससे अधिक मैं इसके लिए और कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें वह साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना तो कुछ प्रसन्नता हुई और ना ही दुख हुआ। वह पहले की भांति शिवजी महाराज का पूजन और व्रत करने लगा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई। 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। साहूकार के घर में बहुत ही खुशी मनाई जाने लगी, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 16 वर्ष की आयु जान कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को भेद बताया। जब वह बालक 15 साल का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके विवाह के लिए साहूकार से कहा, परंतु वह साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूँगा, इसको काशी जी पढ़ने भेजूँगा। उसका नाम अमर रखा था। फिर साहूकार ने अपने साले दीपचंद को बुलाया और बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सारा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर जाओ यज्ञ करो, ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। वह दोनों मामा और भांजे सब यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा वीरसेन की कन्या थी, उसका विवाह था। दूसरे राजा का लड़का जो विवाह के लिए आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया, क्यों ना फेरों का काम इससे करवा लिया जाए, उसके बाद में इसको बहुत सारा धन दे करके विदा कर देंगे। वर के पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा है, यदि आप फेरों और कन्यादान का काम भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी, हम इसके बदले में बहुत धन देंगे। उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी
राजकुमारी की चुनरी की पल्ले पर लिख दिया, मैं तो काशी जी जा रहा हूँ, लेकिन जिसके साथ तुम्हें विदा करेंगे वह एक आंख से काना है। ऐसा लिख कर के वो तो चला गया। इधर लड़की ने जब चुनरी की पल्ले पर लिखा देखा तो उन्होंने अपने पिता से कहा कि पिताजी देखिए ये क्या लिखा है। पिता ने पढ़ा तो उन्होंने बारात को वापस कर दिया। इधर मामा भांजे काशी जी पहुँच गए। भांजे ने वहाँ पर पढ़ना प्रारंभ कर दिया और मामा ने यज्ञ अनुष्ठान करने लगा। एक दिन उसकी तबीयत खराब हो गई यज्ञ करते हुए। मामा ने कहा अंदर जाके सो जाओ। लड़का अंदर जाके सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह तो मुर्दा पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि मैं तो अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों को जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय से पार्वती जी उधर से जा रहे थे। पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्टों को दूर करो। तब शिव जी बोले, इसकी आयु इतनी ही थी, सो भोग चुका। पार्वती ने कहा, महाराज आप कृपा करके इस बालक को और आयु दो, अन्यथा इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी की इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन दान दिया और शिव जी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश चले गए। तब उसी प्रकार यज्ञ करते हुए अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ किया तो लड़के के सुसन ने उनको पहचान लिया और अपने घर ले गया। महल में जाकर के उसकी खूब खातिरदारी की, काफ़ी समय उनको रखा। अब उन्होंने कहा कि अब हमें चलना चाहिए। तो राजा ने उनको बहुत सारा वस्त्र भूषण दिए, बहुत सारे सामग्री दी, इसके साथ उसको विदा किया। अब वह अपने घर के लिए राज्य के लिए चल दिए और जाकर के अपने राज्य में पहुँचे तो सेठ को खबर पहुँचाई। सेठ को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब सेठ ने आकर देखा तो लड़का सकुशल आ गया है और साथ ही बहू भी लाया है, बहुत सारा धन दौलत लाया है। तो उन्होंने कहा यह सब कैसे हुआ? मन की उन्होंने कहा कि यह सब भगवान शिव की कृपा से हुआ है। जो भी सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। उनके मन में जो भी कामनाएं उनके हर कार्य सिद्ध हो जाते हैं। सभी को पूरी श्रद्धापूर्वक भगवान शिव का पूजन अवश्य करना चाहिए, इससे सभी प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। भगवान शिव आपकी हर मनोकामना अवश्य ही पूरी करेंगे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कथा सुनने के बाद में आरती करें और सभी लोगों में प्रसाद बांटें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी।